उपायों के क्रम में आज हम बात करते हैं राहु के चतुर्थ भाव के उपायों के बारे में। अगर आपकी कुंडली में राहु का संबंध चतुर्थ भाव से होता है, आप कुछ उपाय कर सकते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव किन चीज़ों का है? चतुर्थ भाव है आपकी प्रॉपर्टी का, आपके भवन का, आपके वाहन यानी व्हीकल का, आपके माताजी का और आपके पीस ऑफ माइंड का। तो राहु जो कारक ग्रह है वो है डिप्लोमेसी का, कन्फ्यूजन का, भटकाव का है, आपकी डीप अटैचमेंट का है। राहु अगर चतुर्थ भाव में स्थित होता है तो आपको सर्वाधिक ये प्रॉब्लम दे सकता है चतुर्थ भाव की चीज़ों को लेकर के। देखिए, चतुर्थ भाव की चीज़ों को लेकर के जो आपका ऑब्सेशन है यानी कि बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, वहाँ से आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो आपने वहाँ क्या ध्यान रखना है कि जैसे आप प्रॉपर्टी ले रहे हों या आप भवन का निर्माण कर रहे हो, तो इन दोनों ही स्थितियों में आप ऑब्जर्व कर लीजिए। यानी कि जैसे प्रॉपर्टी के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए आप कागज़ देख लीजिए और जो आप जिस विक्रेता से आप ले रहे हैं वहाँ भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, यानी जानकारी आप जुड़ा लीजिए। दूसरा, जब आप भवन बना रहे हैं तो पहले आप पूरा उसमें ऑब्जर्व कर लीजिए और उसकी एक प्लानिंग बना लीजिए, उसके बाद ही उसका काम आप शुरू कीजिए। तीसरा ये है कि जैसे व्हीकल के लिए मैंने आपको बताया कि अगर वाहन आप ले रहे हैं तो वाहन आप कोशिश करें कि आप शोरूम से या सीधे जो कंपनी का सीधे फर्स्ट हैंड वाहन ही लें। अगर आप सेकेंड हैंड वाहन ले रहे हैं तो वहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कोई ऐसा वाहन चिपका दिया जाए या ऐसा वाहन आपको दे दिया जाए जो आपको भविष्य में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। माताजी के साथ आपके जो संबंध हैं उनको ये प्रभावित कर सकता है, तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपके जो माताजी के साथ संबंध है उसको आप टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करते रहें, यानी आप टच में रहें, यानी कि आपने इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने चतुर्थ भाव की चीज़ों को आपने इग्नोर किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, आपके पीस ऑफ माइंड को लेकर के अगर कभी कोई संदेह होता है तो उस संदेह को आप मानने के बजाय उसमें भी ऑब्जर्व कर लीजिए, उसके बारे में भी जानकारी जुटा लीजिए कि आपका संदेह कहीं खाली वहम तो नहीं है, क्योंकि ये फिर आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। तो अगर आपका इस प्रकार का नेचर है तो ये बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप ये करना शुरू कर दीजिए, तो फिर राहु आपको चतुर्थ भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं देगा। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।